आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली है 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है जमीन, उससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी है, किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र के माध्यम से देखो इसको। ये इस प्रकार चित्र बन रहा है। ये एक यहाँ पर बंधी हुई है पतंग और ये पतंग की क्या है, रस्सी है, और ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है। और पतंग और ये है नीचे वाली ज़मीन यानी भूमि, और इसकी ऊंचाई जो है, पतंग की ऊंचाई भूमि से कितनी है, 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर। तो यानी ये कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो इसको, ये 60 मीटर हो गया और ये यहाँ से मतलब आगे क्या दे रखा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ, तो ये भूमि है और ये डोरी है, तो इन दोनों का झुकाव देखो, ये ऊंचाई है, यहाँ पे नहीं पूछा, भूमि के साथ, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब हम चित्र के माध्यम से इसको करते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। तो मैंने दे दिया इसका नाम ए, ये बी, ये सी दे दो और ये बी दे दो। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपनी भाषा में, क्या लिखना है कि ए जो बी है, ए बी, ये ए बी, ये वाली ए और बी, ए बी पतंग की डोरी है। ठीक है। और यहाँ पे ए सी जो है, ए सी, ये वाली ए सी 60 मीटर है और कोण थीटा जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, ए बी की लंबाई चाहिए। तो ध्यान से देखो, चित्र में ध्यान से देखो कि हमें ये चाहिए, यानी ये कर्ण चाहिए। हमें क्या चाहिए, कर्ण। ये कर्ण तो चाहिए। और थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। तो कर्ण हमें चाहिए, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा। जो हमें चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा, वो भुजा हमें लेनी होगी। और जो दूसरी भुजा दे रखी है वो हमें लेनी है। एक तो जो हमें चाहिए ज्ञात करनी वो तो लेनी है, और जो दूसरी दे रखी है वो, तो यानी लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, कोई भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लंब बटा कर्ण लगा देता हूँ। तो लंब बटा कर्ण यानी आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी में लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण क्या होता है, तो देखो लाल कक्का से, लंब बटा कर्ण साइन का होता है। यानी किसका होता है, साइन का, साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। लंब कौन सा है, ए सी, और कर्ण कौन सा है, ए बी। तो देखो साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री। लंब कौन सा है, लंब मैंने अभी आपको बताया था, देखो लंब ये रहो, ए सी बटा कर्ण हो गया ए बी। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है √3/2। ये आपको याद होना चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और ए सी कितना देर का है, ये रहा 60 मीटर, और ए बी हमें चाहिए, वज्र गुणा कर दो। ए बी को करनी 3 से किया और 60 को 2 से किया, तो 120। अब देखो आगे, ये ए बी यहाँ पे है और ये करनी 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 120 बटा करनी 3। अब क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो, यानी करनी 3 बटा करनी 3 से गुणा कर दो। तो ए बी बराबर 120 गुणा करनी 3 बटा, देखो करनी 3 को करनी 3 से करना है,
यानी रूट वाली संख्या को रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है और जो सेम है वो आप वापस नीचे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, एक 0, यानी ए बी बराबर कितनी हो गई 40 करनी 3। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 40 करनी 3 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।